नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की स्पेशल टीम रांची पहुंची है। चानू से गिरफ्तार आरोपियों के ठिकाने पर जांच की जा रही है। मोतीउर रहमान, रिजवान बाबर के घर जांच की जा रही है। मुफ्ती रहमतुल्लाह के घर पर भी टीम पहुंची हुई है। सभी आरोपियों को साथ लेकर टीम पहुंची थी। घर समेत अन्य ठिकानों की जांच की गई। अलकायदा से जुड़े हैं संदिग्धों के तार और इसी वजह से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जांच पड़ताल कर और भी सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो दिल्ली की स्पेशल टीम रांची पहुंची है। आपको बता दें, आरोपियों के ठिकाने पर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 आरोपी मोतीउर रहमान, रिजवान बाबर के घर टीम पहुंची थी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस के प्रदेश सचिव से रंगदारी की मांग की गई है। ईश्वर आनंद से रंगदारी मांगी गई है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई। अमन साहू गैंग ने फोन कर रंगदारी मांगी है। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और 7 दिन में रुपए नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी। कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद पेशे से बिल्डर हैं और जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस व्हाट्सएप मैसेज की, जो मैसेज किया गया है, जिसके मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग की गई है और बताया गया है कि अगर ये 7 दिन में रुपए नहीं देते हैं तो जान से मारने की धमकी भी दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है कांग्रेस नेता ने। बात हुई, फिर मैंने फोन काट दिया तो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया, चैट, कि 1 करोड़ रुपया 1 सप्ताह के अंदर दे दो, नहीं तो तुमको गोली से उड़ा देंगे। उसके बाद उन्होंने वो भेजा। उसके बाद अपना पेपर का जो टेरर का जो उनका न्यूज था सब उन्होंने भेजा मुझे। तो हम लोग काफी दहशत में, मेरी वाइफ भी साथ में थी। विदेश में रहकर झारखंड में आतंक का साम्राज्य चलाने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है। झारखंड एटीएस ऐसे क्रिमिनल के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है। हम जंग लड़ने के लिए रंगबाजी कर, तुम्हारा मौत का फरमान इसके अंदर है। झारखंड के 2 मोस्ट वांटेड अपराधियों पर झारखंड एटीएस बहुत जल्द शिकंजा कसने जा रही है। इनमें पहला नाम है कुख्यात अमन साहू गैंग के खासम खास मयंक उर्फ सुनील मीणा और दूसरा नाम है प्रिंस खान। अमन गैंग का गुर्गा मयंक उर्फ सुनील मीणा फिलहाल मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करता है। मलेशिया और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है। अब इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करे तो उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही हमने जो सुनील कुमार मीणा है, जो राजस्थान श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला है, जो अपने आप को मयंक सिंह के नाम से अमन साहू के गिरोह के थ्रू एक्सटॉर्शन और बाकी जो संगठित अपराध को अंजाम देता है, इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस के लिए भेज दिया गया है झारखंड पुलिस की तरफ से। और बहुत जल्द ही इसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस और साथ ही साथ इसका जो एक्सट्रेडिशन रेड कॉर्नर नोटिस उन अपराधियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो एक देश में अपराध को अंजाम देकर दूसरे देश में छिप जाते हैं। उन अपराधियों की धरपकड़ के लिए इंटरनेशनल पुलिस यानी इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है। इस समय 192 देश इंटरपोल के सदस्य हैं और यही देश रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकते हैं। यही वजह है कि झारखंड एटीएस और सीबीआई की अनुशंसा पर इंटरपोल ने दुबई में छिपे झारखंड के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में उसके जल्द स्वदेश प्रत्यर्पण की उम्मीद जताई जा रही है। प्रिंस खान के विरुद्ध भी रेड कॉर्नर और एक्सट्रेडिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर दी गई है और बहुत जल्दी उसकी जहां पे भी है, जिस भी देश में ये भागा फिर रहा है, वहां उसकी गिरफ्तारी होगी और उसे भारत लाके इसे माननीय न्यायालय के समक्ष से प्रस्तुत किया जाएगा। विदेश में छिपे बैठे दोनों कुख्यात गैंगस्टर लंबे समय से झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ हो रही ताजा कार्रवाई आतंक के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने में बड़ा कदम माना जा सकता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
बढ़ते आगे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी का दामन थामने के बाद से कोल्हान के 14 विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। आज उन्होंने पोटका विधानसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया और जीत का दावा करते हुए कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन का लहर है, पूरा झारखंड का लहर हम बता रहे हैं परिवर्तन है। ये परिवर्तन कोई एक क्षेत्र थोड़ी होता है, ये झारखंड में परिवर्तन का लहर है। जो पार्टी हमको दिया है दायित्व तो वही ना काम करेंगे, हम अलग से थोड़ी होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद लोबिन हेम्ब्रम पहली बार साहिबगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बरहरवा रेलवे स्टेशन परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से पुष्प का माला पहनाकर जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, मैं गुरुजी का सच्चा शिष्य हूं और हमने गुरुजी के साथ मिलकर जेएमएम को अपने खून से सींचा है, लेकिन अब जेएमएम पहले की तरह नहीं है। कि हम शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, लेकिन आप देखिए वो शिवसेना वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, इसे आप झारखंड चलने वाला नहीं है। इसलिए माननीय हमने प्रधानमंत्री भैया नरेंद्र मोदी का हमने दामन थामा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिजाज लोकसभा की तुलना में पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में जो प्लानिंग की कमी और मुद्दों की गर्मी की कसर बाकी रह गई थी, उसे अब विधानसभा में पूरा करने की बेताबी साफ नजर आ रही है। तो कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी की प्लानिंग का कोई असर नहीं होगा। 5 वर्षों से इस सरकार का जो मिसरूल था, भ्रष्टाचार और लूट और खसोट था, और जो युवाओं के साथ वादा खिलाफी थी, तो उससे इस सरकार का जाना तय था। सरकार के खिलाफ माहौल था। लेकिन हमारे जो दोनों बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और जो हमें हेमंत विश्व शर्मा जी का सानिध्य मिला, उसके बाद आप एक ही लाइन में पूरी चीज को समाप्त कर सकते हैं, द जोश इज हाई। उससे संगठन से इनका क्या लेना, इनका संगठन क्या है, हिंदू मुसलमान, इनका संगठन क्या है, बांग्लादेशी घुसपैठी, इनका संगठन क्या है, किसी धर्म को किसी धर्म से लड़ाना। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है यहाँ पर कहीं से नहीं टिकेगा और हेमंत सरकार पुनः इस गठबंधन की सरकार पुनः इलेक्शन में वापसी आएगी। कि एक कोई न कोई इसमें से कार्यक्रम तय करेगा और एक मुद्दा तय करेगा, एक पॉलिटिकली अटैक करेगा और एक जो है कार्यकर्ताओं के पास जाएगा, उनको एकजुट करने का काम करेगा। तो ये इनकी व्यवस्था है। फायदा होगा नुकसान होगा ये तो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार दिल्ली दरबार के लिए टिकट का टेंशन बढ़ने वाला है। राज्य के 81 विधानसभा सीट से मांगे गए उम्मीदवारों के आवेदन ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों की संख्या अब तक 1000 के पार चली गई। सबसे ज्यादा धनबाद विधानसभा सीट से 68 आवेदन मिले हैं, जबकि बरहेट और देवघर विधानसभा सीट से एक भी आवेदन अब तक नहीं मिला है। जो स्थितियां बनी है, जहां से हम नियमित रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से आवेदनों की संख्या ज़्यादा है। आप बात करेंगे धनबाद की, पूर्वी सिंहभूम की, रांची की, हटिया की, तो यहाँ आवेदनों की संख्या ज़्यादा है। मुख्यमंत्री खुद से वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर के गठबंधन का भी धर्म निभाया जा रहा है। और जहाँ तक बात है देवघर की, तो देवघर भी पुराना हमारे जो गठबंधन की सरकार है उनका सीट है, तो सबको देखते ध्यान में देखते हुए हमारे कार्यकर्ता नेतागण ने भी वहाँ आवेदन नहीं किया है। बढ़ते आगे, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जमीन से जुड़े फर्जी मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी की समीक्षा की और निर्देश देते हुए कहा कि जो मामले ज्यादा गंभीर हों उसे प्राथमिकता के आधार पर पिक करते हुए पहले डिस्पोज करें। खासतौर पर वैसे मामले जिससे सरकारी जमीन को कब्जा किया गया है उसे सबसे ऊपर रखें। ऐसे मामले में एसएसपी रांची को एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया है। लार्ज मैटर्स, जहाँ बड़े बड़े सरकारी भूखंडों का गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है, जहाँ पे जमीन माफिया के लोग इन्वॉल्व हैं या सरकारी लोग इन्वॉल्व हैं, उस पर हम फोकस करेंगे। छोटे छोटे मामलों को अभी हम बाद में करेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य, ये मैंने गाइड किया इन लोगों को और उम्मीद है कि जल्दी रिजल्ट आएगा। बिकॉज इस एसआईटी गठन से आम जनता में काफ़ी उम्मीदें बढ़ी हैं कि जमीन के मामलों का निष्पादन होगा। रामगढ़ में तेजी से फ्लू का मामला बढ़ता जा रहा है। रोजाना कई मरीज सदर अस्पताल में फ्लू के आ रहे हैं। बता दें कि अस्पताल में अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बना दिया गया है, जिसमें 7 बेड फ्लू के मरीजों के लिए रखा गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इसका मौसम है, ऐसे में
फ्लू के रोगी लगातार रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर 7 बेड लगाए गए हैं ऐसे मरीजों के लिए और इनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ के डीएस ने बताया कि लगभग 5 से 7 दिन तक इसका असर रहता है और इसके लिए यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जहाँ पर मरीजों का यहाँ प्रॉपरली इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फ्रीज में रखे हुए पानी और भोजन का सेवन इस दौरान नहीं करना है, साथ ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना है जिन्हें फ्लू है, इससे फ्लू बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। अब सीधे यहाँ पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीषा बिलोंग है। अच्छा, ये आइसोलेशन वार्ड है? हाँ। तो यहाँ मरीजों का इलाज सही से हो रहा है? अच्छे से ही हो रहा है। आप लोग मरीज से भी कुछ पूछ सकते हैं अगर पूछ रहे हैं तो। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है? यहाँ पे मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे पड़ रहा है पेशेंट को, और बाकी साफ सफाई सारे अच्छे से ही हो रहा है, और पेशेंट को यहाँ पे खाना वाना के लिए भी खाना भी मिल रहा है। हाँ। तो इलाज फ्लू के रोगियों का हो रहा है। तो फ्लू में अमूमन होता क्या क्या है? बुखार, सर्दी वगैरह, बदन हाथ दर्द, ये सब सिम्टम है? हाँ, सिम्टम आता है ये सब, यही सिम्टम है। हाँ। तो ज़्यादा बुखार हो, बदन हाथ दर्द हो, सर्दी हो, खांसी हो तो फ्लू का पहचान है। तो हमारे यहाँ 24/7 है। कहीं कोई पूरे ज़िले में जितने भी मरीज़ हैं फ्लू के, उनको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिला अस्पताल में सारी तैयारी हमने कर लिया है पहले। उसके लिए एक और अच्छी चीज़ है कि हमारे सदर अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर पे आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें 7 बेड लगे हैं। तो जो फ्लू हमको इनिशियल स्टेज में आएंगे, जब तक उनकी इन्फेक्टिविटी होगी, हम उसको आइसोलेशन वार्ड में भी रखेंगे। हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। ऐसे में जब भी इस तरह का लक्षण आप में दिखाई दे, यानी कि बदन हाथ दर्द, खांसी, सर्दी हो और बुखार हो, तो समझ जाइए कि आप फ्लू के लपेटे में आ गए हैं। ऐसे में आपको तत्काल सदर अस्पताल और नज़दीकी चिकित्सक से मिलने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर सिमडेगा से है, जहां सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर काफी जर्जर स्थिति में है। डायलिसिस कराने आए मरीजों पर हमेशा खतरा बना रहता है, कभी भी छत का टुकड़ा मरीजों के सिर पर गिर सकता है। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। यहाँ पर तो पूरी तरह से ये जो डायलिसिस सेंटर है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हमने अभी देखा कि पूरा जो नीचे जो मार्बल टाइल्स लगे हुए हैं, वो पूरी तरह से नीचे सिंक कर रहे हैं, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। ऊपर जो छत है, जहाँ पर डायलिसिस का जो 2 बेड लगे हुए हैं, उस 2 बेड के ऊपर में मतलब जो छत की जो ये होती है, पपड़ियाँ होती है, इतनी जोर से फूली हुई है कि वो कभी भी उस डायलिसिस के क्रम में या फिर इलाज के क्रम में वो कभी भी वो नीचे गिर सकता है और उससे पेशेंट हताहत हो सकता है। राज्य के अरगोड़ा अंचल के हुडरू गांव में ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश किया है। ग्रामीणों ने श्रमदान से सड़क का निर्माण किया है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जुनून से कुछ भी संभव है। राजधानी रांची के अरगोड़ा अंचल के हुंडरू गांव की तस्वीर कुछ ऐसी ही बयां कर रही है। देखिए, इस गांव में एक ऐसी सड़क बनाई गई है जो श्रमदान से बनी है। तकरीबन 50 मीटर लंबी यह सड़क हालांकि जुगाड़ तकनीक से बनाई गई है, लेकिन बता दें कि ये सड़क जो है गांव की लाइफलाइन है। मतलब कि सुबह से ही इस सड़क पर जो वाहनों का गुजरने का जो कारवां शुरू होता है, वो देर रात तक चलता रहता है। स्कूल बस गुजरती है, ट्रक गुजरती है, जो वाहन होते हैं वो यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन 2 दिन पहले तक यहाँ पर पानी भरा था, जल जमाव था। ऐसे में ग्रामीणों ने थक हार कर खुद ही श्रमदान से इस सड़क को बनाने का फैसला किया। जहाँ तक हमने यहाँ पे पहले जो कंक्रीट होता था, पत्थर छोटा छोटा का, पहले हमने उससे बनाए थे। जहाँ पे हमारे बड़े पापा, चाचा, भैया, छोटा भाई, सभी बच्चे लोग भी थे। उसको बनाते बनाते इतना समय हो गया, और आज भी वही चीज़ देखने को मिला कि हम लोग आज भी खुद से अपना श्रमदान करते हुए इस रोड को बनाने में सफल हुए। दिक्कत होता है, बच्चा लोग के स्कूल जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। बच्चा लोग के स्कूल जाने के लिए दिक्कत है। बस नहीं जल्दी घुसना चाहता था, इधर कीचड़ के चलते एयरपोर्ट ही पास रह जाता था। 3 लोग थी किए तो बस से हो रहा है। ये हम लोग जो बहुत सारे मेहनत, जैसे कि पब्लिक जो मिल के हम लोग जो बनाए इसको, कल जैसे कि आने जाने में इतना तकलीफ हो रहा था कि मतलब 5 लोग घुस धस जा रहा था। इसमें गाड़ी पार होता था तो मतलब आधा एक तरफ एक साइड हो जा रहा था,
आने जाने में हम लोग को मतलब इतना की तकलीफ होता था कि कोई इसमें हिसाब ही नहीं था। गांव का ही आदमी लोग किया है, गांव का ही आदमी किया है। गांव के आदमी ने? हाँ, सब मिल के किया है। यानी कितने लोगों ने मिलकर इसमें काम किया? कुछ पूरा गाँव 20-25 जन थे। हाँ। वो लोग मिल कल किए हैं। खर्च की बात करें तो खर्च सब गांव का ही मिला के ही किया सब। हाँ। और यहाँ पर ग्रामीणों ने अपनी जिद और जुनून से, जुगाड़ तकनीक से, अपने पैसे से इस सड़क का निर्माण का जो तस्वीर दिखाई है पूरे शहर को, राज्य को, ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपके मोहल्ले में भी, गांव में भी अगर सड़क नहीं है, जनप्रतिनिधि अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अपने जिद और जुनून से सड़क का निर्माण कर सकते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर गिरिडीह से है, जहां लताकी पंचायत की सड़कें पिछले 10 सालों से जर्जर है। बरसात के दिनों में स्कूली छात्रों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ विधानसभा के लताकी में। लताकी पंचायत पूरे गिरिडीह जिला का हाई प्रोफाइल पंचायत माना जाता है, और लेकिन यहाँ का जो सड़क है पिछले 5 से अधिक वर्षों से जर्जर स्थिति में है, जिसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। पहले आप सड़कों की स्थिति को साफ देख सकते हैं कि ये सड़क पिछले 5 से अधिक वर्षों से पूरा ख़राब हो चुका है। बावजूद ग्रामीण अपनी जान जोखिम में रख करके आने जाने को विवश हैं, क्योंकि लताकी जो पंचायत है उसके अंतर्गत कई दर्जनों गांव आते हैं, और कुल मिलाकर अगर आबादी की बात करें तो 20,000 से अधिक आबादी है। मैं तो मांग करूंगा यहाँ के विधायक, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अन्नपूर्णा देवी हमारी यहाँ की सांसद है, उनसे भी मांग करूंगा कि एक बार जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं, जहाँ से ज़्यादा ग्रामीण लोग आते जाते हैं, वहाँ की रोड का स्थिति सुधरना चाहिए। बहुत दिक्कतें होते हैं इसमें, जब भी आते हैं कभी गाड़ी का चेन टूट जाता है, कभी मैंने बहुत तरह की दिक्कत, हमें नहीं सभी लोगों को। एक दिन आ रहे थे हम, एक बुजुर्ग बेचारा साइकिल से गिर गए थे, उनको उठा करके और ले जा करके उनको मिर्जागंज तक छोड़े हमने। ग्रामीणों का कहना है कि 10 से अधिक पंचायतों को इस रास्ते से जोड़ा जाता है, बावजूद निर्माण नहीं किया जा रहा है, और इसके लिए दोषी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि लगातार लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है, लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बावजूद अभी तक इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके वजह से आए दिन लगातार यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। और गांव ग्रामीण के जो बच्चे होते हैं विद्यालय जाते हैं, वो विद्यालय भी नहीं जा पाते हैं बरसात के मौसम की वजह से। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं खबर गोड्डा से आपको बताते हैं, पुलिस ने महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। बता दें कि एसडीपीओ कार्यालय के सामने से कई टोटों में पुलिस ने पैम्पलेट चिपकाया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर 112, महिला थाना का नंबर, कंट्रोल रूम के नंबर के साथ ही एक QR कोड भी है। इन पैम्पलेट के जरिए महिला आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। गोड्डा के द्वारा निर्देशानुसार एक महिला सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान की जा रही है, जिसपे पैम्पलेट चिपकाया, हर छोटी बड़ी गाड़ियों पे पैम्पलेट चिपकाया जा रहा है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, महिला थाना का नंबर दिया जा रहा है, जिसमें पीड़ित महिलाएं कभी भी फ़ोन कर सकती हैं, जिसके फ़ोन करने पर गोड्डा पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और उनकी सहायता करेगी, इसलिए वो काम करेगी। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं वापस।